Hello everyone, welcome to my YouTube channel ASME अड्डा फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। आज का टॉपिक है एसिड 20। एसिड 20 को हम आज डिस्कस करेंगे और एसिड 20 में भी एक पर्टिकुलर पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रीटेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है फॉर द टेंशन टेस्ट। पहले देख लेते हैं कि एसिड 20 बेसिकली क्या है और इसका स्कोप क्या है। एसिड 20 एक्चुअली में है क्या। एसिड 20 is the standard specification for general requirements for steel plates for pressure vessels। एक ये जनरल रिक्वायरमेंट्स का एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है प्रेशर वेसल्स या हीट एक्सचेंजर में जो आपकी स्टील की प्लेट्स हैं उनके लिए कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं प्लेट्स की। वहाँ पे एसिड 20 में डिटेल में डिस्कस किया गया है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उनके लिए। वेरियस डायमेंशंस लाइक लेंथ विड्थ थिकनेस, इनके डायमेंशनल टॉलरेंसेस क्या हैं, इम्पैक्ट की वैल्यूज़ क्या चाहिए, इम्पैक्ट टेम्परेचर क्या होगा, इम्पैक्ट टेस्ट सैंपल का साइज क्या होगा, और इसके अलावा और भी जितनी भी जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी डिटेल में एसिड 20 में डिस्कस की गई हैं। इसमें कौन से प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को ये सपोर्ट करता है या किस किस प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की जनरल रिक्वायरमेंट एसिड 20 में कवर होती हैं, तो वो इधर मेंशन्ड है। ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन इशूड बाय ASTM। आप यहाँ देख रहे हैं SA387 जो एलॉय स्टील की प्लेट्स होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे गिवन है। अब आते हैं SA516 जो कार्बन स्टील प्लेट्स को कवर करते हैं। और अब कॉमनली यूज्ड आपने देखा है SA537। ये भी एक प्लेट का स्पेसिफिकेशन है। जब हम फर्दर -46 से भी नीचे लोअर टेम्परेचर में जाना चाहते हैं तो ये SA537 की प्लेट्स इसमें कवर होती हैं। और भी बहुत सारे आपको मटेरियल स्पेसिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं, तो वो इन सब की जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो एसिड 20 में कवर्ड है। तो चलिए अब हम रीटेस्टिंग की रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। टेंशन टेस्ट कब रीटेस्टिंग अलाउड है। अगर कोई भी सैंपल आपने कार्बन स्टील की प्लेट है या एलॉय स्टील की प्लेट है, आपने किसी भी प्लेट से सैंपल ड्रॉ किया टेंशन टेस्ट के लिए, NABL लेबोरेटरी में सबमिट किया और जब टेंशन टेस्ट परफॉर्म किया तो उसकी जो टेंशन टेस्ट की वैल्यू है वो मिनिमम स्पेसिफाइड वैल्यू से कम आती है, तो उस रिजल्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, या रीटेस्ट करना है या नहीं करना है। तो रीटेस्टिंग कब अलाउड है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे 20 का क्लॉज है 16। सो this clause particularly discuss about the retesting requirement when retesting is allowed for the tension test। 16.1.3 ये clearly mention करता है कि if the results from an original tension test specimen fail to meet the specified requirements but are within 10 MPa of the required tensile strength or within 5 MPa of the required yield strength or yield point or within 2 percentage points of the required elongation or reduction of area, one retest shall be permitted to replace the failing test। हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं तो समझते हैं। आपने कोई ओरिजिनल टेंशन टेस्ट स्पेसिमेन पे आपने टेस्टिंग की तो उसके जो रिजल्ट्स हैं, अगर उसके रिजल्ट्स मिनिमम स्पेसिफाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ से अगर विद इन 10 MPa में आ रहे हैं रिजल्ट्स, तो उस केस में आपको रीटेस्टिंग अलाउड है। और अगर टेंसाइल के अलावा अगर यील्ड पॉइंट में भी अगर आपकी वैल्यूज़ हैं विद इन 5 MPa
कम आ रही हैं तो उस केस में भी रीटेस्टिंग अलाउड है, या फिर आपका परसेंटेज इलॉन्गेशन में भी अगर आपका 2% कम आ रहा है विद इन 2%, या रिडक्शन ऑफ एरिया में भी 2% का रिडक्शन आ रहा है, तो उस केस में भी रीटेस्टिंग को अलाउ किया गया है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं SA516 ग्रेड 70 की प्लेट्स, जो कि कार्बन स्टील की प्लेट्स होती हैं और जनरली आपको कॉमनली यूज्ड होती हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरीज में जो आप प्रेशर वेसल हीट एक्सचेंजर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो SA516 ग्रेड 70 की प्लेट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 485 MPa मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये। तो अगर आपने इसको टेंशन टेस्ट किया है तो इसकी वैल्यूज विद इन 10 MPa में आनी चाहिए। तो अगर 485 में से अगर 10 MPa घटाते हैं तो 475 से 485 की रेंज में अगर टेंशन टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं तो इस केस में आपको रीटेस्टिंग अलाउड है। और अगर 475 की जगह पे 474 आता है तो इस केस में आप रीटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब केस आता है कि नेक्स्ट, अगर यील्ड पॉइंट में 5 MPa का विद इन 5 MPa में रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उस केस में भी रीटेस्टिंग अलाउड है। ग्रेड 70 का एग्जांपल लेते हैं तो उसकी जो यील्ड है मिनिमम स्पेसिफाइड यील्ड स्ट्रेंथ वो होती है 260 MPa। 260 MPa की जगह पे अगर 255 MPa आता है तो ये भी रीटेस्टिंग को अलाउ करेगा। अगर 255 से नीचे अगर वैल्यूज आती हैं तो उस केस में रीटेस्टिंग अलाउड नहीं है। और ऐसे ही इलोंगेशन है, इलोंगेशन अगर 22% की रिक्वायरमेंट है मिनिमम तो 2% आप लेके चलेंगे तो 20% तक अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं परसेंटेज एलोंगेशन के तो उस केस में भी आप रीटेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप रीटेस्टिंग करेंगे तो उस केस में जो रीटेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं वो स्पेसिफाइड जो रिक्वायरमेंट्स हैं टेंसाइल यील्ड या परसेंटेज एलोंगेशन की उसको मीट करनी चाहिए, उसमें कोई फर्दर टॉलरेंस नहीं दिया जाएगा। ये हमने डिटेल में समझा कि टेंशन टेस्ट अगर कोई वैल्यूज़ अगर कम आती हैं मिनिमम स्पेसिफाइड वैल्यू से तो उसमें रीटेस्टिंग किस तरीके से और कब कब अलाउड है। So this is all about the retesting for the tension test.